आज के मुख्य समाचार। चंबा में रेहड़ी फड़ी धारकों का प्रदर्शन। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश बेहाल। जयराम ठाकुर बोले, बदले की भावना से काम कर रही कांग्रेस सरकार। विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। जयराम ठाकुर के आरोपों पर सरकार का पलटवार। बीजेपी के विरोध मार्च पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का पलटवार। केंद्र सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र से ठीक पहले राजधानी शिमला में सियासी माहौल गर्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सचिवालय की ओर मार्च किया। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पार्टी के विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा ने राज्य सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था बिगाड़ने और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे तथा कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश में भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं जो पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सचिवालय की ओर कूच किया। हालांकि पहले से तैनात पुलिस बल ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक दिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कुछ समय के लिए तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पार नहीं करने दिया। हालात को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को बुला लिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है और भाजपा नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो या पूर्व मंत्री हो, सरकार चुन चुनकर भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास उचित नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी, आर्थिक संकट, विकास कार्यों की धीमी गति और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसके बजाय विपक्ष को परेशान करने के लिए प्रशासनिक एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के हितों से जुड़े सभी मुद्दों को विधानसभा के मॉनसून सत्र में मजबूती से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी लगातार बिगड़ रही है। बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, नख्त मक्खी बैन नहीं देनी, सुक्खू सरकार रहने देनी, नख्त मक्खी बैन नहीं देनी, नख्त मक्खी बैन नहीं देनी। आज एक सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक संघर्ष का आगाज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है हर महीने, हर विधानसभा में, हर मंडल में सुक्खू सरकार, कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ धरने होंगे, प्रदर्शन। सड़कें टूटी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन होंगे।
मेरी बहनें 4 साल से 1500 का इंतजार कर रही हैं। एक एक बहन के का 75,000 रुपए कर्जा सुखू सरकार पर चढ़ गया। महिलाएं मांगे 1500 बेरोजगार युवा आज त्रस्त है। 1 लाख पक्की सरकारी नौकरी, 58 साल वाली पेंशन वाली पक्की नौकरी, कहां गई वो नौकरी? आज मेरा युवा परेशान है। उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए संस्थान खोले थे, उनको बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, अस्पताल बंद कर दिए। हमारी सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने गरीब की कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी। गरीब परेशान था, उस परेशान गरीब के लिए हिमकेयर, वो जो गरीब परेशान था उसके इलाज के लिए बेहतरीन योजनाएं चलाई गई थी। वो सारी योजनाओं पर ताला लगा दिया। ये तालाबंदी की सरकार, ये माफिया की सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, ये भाई भतीजावाद की सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, जिसने और वरिष्ठ नागरिकों की चिंता नहीं की, कर्मचारियों की चिंता नहीं की, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिंता नहीं की, जिसने और उन कर्मचारियों की चिंता नहीं की जो आउटसोर्स के हैं, डेली वेजर हैं। हर व्यक्ति को इन्होंने त्रस्त किया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष का आज आगाज हो रहा है। इस आगाज के साथ पूरे प्रदेश के अंदर अब आंदोलन शुरू होंगे। साथियों, हमें एक एक मुद्दे को लेकर के और घर घर तक जाना है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से पहले दिन प्रतिशोध और बदले की भावना के साथ काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उसका विरोध किया। योजनाएं बंद करना यह तो पहले दिन से शुरू किया था, संस्थान बंद करना यह भी पहले दिन से शुरू किया था। लेकिन अब 4 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी भी वो बंद तालाबंदी का काम पूरा नहीं हो पाया है। और अभी हाल ही में जिस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को रोकने का प्रयत्न किया गया, शहरी निकाय के चुनाव को रोकने का काम करने की कोशिश की सरकार ने, क्योंकि अच्छी तरह से उनको मालूम था कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश जनादेश के माध्यम से आएगा, और इसलिए चुनाव टालने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार उस लड़ाई को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ने में सफल हुए। चुनाव हुए और चुनाव का परिणाम आप सबके सामने आया है। आज तक हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार के खिलाफ इतना प्रचंड रोष, प्रचंड जो है जन विरोधी फैसले के कारण फैसला नहीं आया, जनता का था। और अब जो फैसला आया है उस फैसले के अनुसार आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई की ओर से संदेश आया है, जमीन से संदेश आया है। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिले में से 10 में जिला परिषद के चुनाव हुए। 9 जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट तक खड़ा नहीं कर पाई। सिर्फ एक जिले में एक वोट से कांग्रेस जीत पाई है।
प्रशासन की कार्यवाही और लगातार हो रही चालानी कार्यवाही से नाराज रेहड़ी फड़ी धारकों ने चंबा में एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त डीसी से भी मिले और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया गया। प्रदर्शनकारी रेहड़ी फड़ी धारकों का कहना है कि प्रशासन के सख्त रवैये के कारण उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार चालान किए जाने से उनकी दिन भर की मेहनत की कमाई पूरे जुर्माने में चली जाती है, जिससे परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल होता जा रहा है। रेहड़ी फड़ी यूनियन के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि छोटे कारोबारियों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकता तो उनके मौजूदा रोजगार को भी न छीने। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रेहड़ी फड़ी लगाकर वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और लगातार चालान एवं कार्यवाही से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। उनका कहना था कि इसी मजबूरी के कारण उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। यूनियन ने प्रशासन से मांग की कि रेहड़ी फड़ी धारकों के लिए उच्च स्थान चयनित किए जाए ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना व्यवसाय चला सके। साथ ही चालानी कार्यवाही में नरमी बरतने और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की अपील भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लाठियां मार रहे हैं, क्या करेंगे हम? पर्चियां भी काट रहे हैं, हम बोल रहे हैं पर्चियां भी काटो आप। हम फ्री में नहीं बैठ रहे हैं, पर्चियां काटो आप। और क्या करेंगे? 100 बाद ले लो, हमारे कोई और नहीं है, आराम से तो बैठ सके ना हम। बच्चे लड़कियां लेके ऐसे भाग रहे हैं, जवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं। हम जाएंगे कहाँ पे? हम 10 साल से आते हैं तो वो भी मना कर रहे हैं। परेशानी है। हम 20-25 साल से आ रहे हैं रोजगार बैठे हैं। हमारी बहन भाई आए, सुबह आते हैं कमेटी वाले, चाहे तो हम कहाँ जाए, हमारे को मारते भी हैं, कहीं तोड़ लेते हैं। हम यही अपील करता हूँ हिंदुस्तानी नारी के लिए, जो हमारे बहन भाई हमारा देख रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। आपका जो कमेटी का रिचार्ज लगता है, हमारे बहन भाई जो मेरे गुजराती आए हैं पर्ची बनाने में तैयार रहते हैं। हमारा यहाँ घर नहीं है, कुछ हमारे से जब धक्का होता है रोड पर जब गड्ढे हमारी बहन भाई फेंकते हैं तो चाहे तो हम कहाँ जाए? अगर आप भी जिंदगी बेकार इंसाफ रखो तो सब बेचारे क्या करेंगे? सर हमारा 3 दिन से कोई इंसाफ नहीं हुआ है। हम आपकी शर्त बोलते हैं कि सर जी पर्ची कर मतलब तैयार बैठे, हम भागने वाले नहीं हैं। हमारा 300-400 रोजाना बैठे, जैसे आपने अगले साल हमारे को इंसाफ किया था, हम आपके साथ बैठे। हम आपको अपील करते हैं हाथ जोड़ के सर जी, हम यहाँ पर मेले में सियाल में की वाली आते हैं, जैसे आप भाई बंदी सबको बिठा सकते हैं, छोटे मोटे व्यापारी को लिए तो हमारे को बिठाओ। अगर आप धक्के मार के यहाँ से क्यों से मार तो हम कहाँ जाएंगे? अगर आप हमारे को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप कौन सी कंट्री, हमारे को बाहर की कंट्री थोड़ी सपोर्ट करेंगे? है तो सर जी हमारे बहन भाई इंडियन है ना, बाहर को पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से तो नहीं आए। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में भी जाते हैं, मेले लगाने जाते हैं, एक पर्ची काटते हैं, बैठते हैं। यहाँ तो कोई गली इंसान की नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। आते 100-200 की आज 500 की आज करके जो पहाड़ी लोग हमारे बैठे हैं तो गरीबी होता है। आपके विश्वास में तो आ रहे हैं, हम आते हैं किसकी आस करके आते हैं? ये हमारा तो कारोबार तो नहीं है, सियाने की वाली आती है। हम आपकी आस नहीं करेंगे तो बाहर की कंट्री की थोड़ी आस करेंगे। जब आप हमारे भाई बंदी से हम यही कहते हैं, आप जैसे 500-600 अपील मैंने उनसे डाली है, कुछ भी करो हमारा हिसाब। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यदि जयराम ठाकुर के पास उनके या उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों के कोई प्रमाण है तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। नरेश चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने उनके बेटे पर हुए हमले को लेकर जो बयान दिया है वह पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन है।
उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने मीडिया के सामने यह संकेत देने की कोशिश की कि उनके बेटे पर हुए हमले के पीछे किसी प्रकार की डील या साजिश हो सकती है, जो पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी संवेदनशील और गंभीर घटना को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। बिना तथ्य सबूतों के इस तरह के आरोप लगाना न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि इससे जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर स्वयं यह कह चुके हैं कि उनके पास कुछ प्रमाण आए हैं। यदि वास्तव में ऐसा है तो उन्हें उन तथ्यों और सबूतों को सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक बयान देकर किसी व्यक्ति या उसके परिवार की छवि खराब करने का प्रयास लोकतांत्रिक राजनीति की स्वस्थ परंपरा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष के पास कोई ठोस जानकारी है तो उसे संबंधित जांच एजेंसियों को सौंपना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके, लेकिन बिना प्रमाण के सार्वजनिक मंचों से आरोप लगाना उचित नहीं है। आप लोगों से मिलने का था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं कुछ बात आप लोगों के माध्यम से साझा करना चाहता था। मेरे ख्याल फ्राइडे को या सैटरडे को शिमला में जो विपक्ष के नेता है माननीय जयराम ठाकुर जी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान एक जिक्र किया जिसमें मेरे बारे में उन्होंने बात की। जो मुझे वीडियो मिला जिसमें मैंने देखा, तो मैं इन 2-3 दिनों शिमला से बाहर होने की वजह से कल मैं पहुंचा हूं लेट। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के जरिए उस बात को जो माननीय ठाकुर जयराम जी ने जिसमें जिक्र किया कि भाई जो मीडिया के एडवाइजर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने कहा कि कोई डील हुई है, कोई बहुत बड़ी डील है, और मैं जानता हूं कि क्यों मेरे बेटे पे, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पे जो जानलेवा हमला हुआ या किडनैपिंग का जो अटेम्प्ट हुआ था, उन्होंने उसको साथ भी जोड़ा और इसका भी जिक्र किया कि मेरे बेटे पे जो अटैक हुआ है वो इसलिए हुआ है कि कोई डील हुई है, उससे उसको जोड़ने का पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बात कही। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एक डील हुई है जिसमें उन्होंने और भी बात किया, और एक बात उन्होंने कही है कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ चुके हैं सारे। उन्होंने कोई जिक्र किया कि कोई चार्जशीट भाजपा तैयार कर रही है और हमारे पास सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स और जानकारी आ चुकी है। और तीसरी बात, मेरे प्रोफेशन को लेके, मेरे काम करने को लेके भी उन्होंने बात कही है। उस वीडियो में मैंने जो खुद देखा है कि वो अभी भी काम करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि काम कर रहे हैं, सरकार में हैं। ऐसा कुछ भाव था कि जैसे कि वो कुछ नाराजगी के तौर पे कोई हमको को आगाह करना चाह रहे। मुझे 2003 से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्पोक्स पर्सन के तौर पे, उसके बाद लगातार आज तक मैं मीडिया का काम कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में प्रदेश स्तर पे देखता रहा। कभी चेयरमैन के तौर पे, कभी HR जनरल सेक्रेटरी के तौर पे, जैसे भी। पर मुझे याद नहीं आता कि इन 23 साल के समय में मैंने जब भी कोई बात पार्टी के मुद्दों को लेके की होगी, आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, लेकिन कभी भी मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति कभी कोई टिप्पणी, पर्सनल कभी बात कही हो। मैं इस बात को लेके बड़ा श्योर हूं कि कभी ऐसी कोई बात इन 23 सालों में नहीं हुई। हम जरूर है जो बात करते हैं, जो हमारा को पार्टी ने काम दिया है, पार्टी के लिए, पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी की नीतियों के लेकर, कार्यक्रमों को लेकर हम जरूर बात करते हैं। वही तक मैं समझता हूं कि मेरी मर्यादा भी रही। लेकिन मुझे पर्सनली भी, आप इतने बड़े स्टेचर के नेता है, 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आज भी आप विपक्ष के नेता हैं और हिमाचल प्रदेश के भी और भाजपा के भी बहुत बड़े लीडर हैं, हम सभी सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह का उन्होंने उसमें जिक्र किया, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के माध्यम से, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि जो बातें उन्होंने मेरे संदर्भ में कही, उस डील का जो जिक्र किया, या मेरे बेटे पे जो अटैक हुआ वो भी एक किसी डील से जोड़ रहे हैं, और मेरे प्रोफेशन को लेके, मेरे काम को लेके जो भी बातें पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कही है, मेरी उनसे यही प्रार्थना है आप लोगों के माध्यम से भी कि आप जब भी दोबारा उनसे मिलना आपका अक्सर होता है, कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उस डील के भी और उस कारण के भी सारी जानकारी और सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के माध्यम से भी पब्लिक डोमेन में और मुझे भी इसको देने का कष्ट करें, और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी बताने का कष्ट करें कि कौन सी ऐसी वो डील है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। पहले भी बहुत कुछ लोगों ने इसका जिक्र किया था, लेकिन आज प्रदेश के इतने बड़े नेता ने इसका जिक्र किया तो मैंने समझा कि इसको जरूरी है कि जब कोई चीज इतनी पर्सनल हो जाए, बच्चों तक बात आ जाए, इतने बड़े नेता बच्चों की बात करने लग जाए, तो मुझे दुख तो था ही, पर मेरा ये फर्ज भी बनता है कि मैं उनसे प्रार्थना करूं कि आप ये सारी जानकारी प्रदेश के लोगों के सामने रखें विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि कौन सी वो डील हुई है जिसकी वजह से हमारे बच्चे के ऊपर ये साजिश की गई, हमला किया गया, या कौन सा ऐसा काम है जिसको आप हमारे से जोड़ रहे हो। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम काम करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग आप सामने भी बैठे, मुझे काफ़ी वर्षों से आप लोग भी जानते हैं, जो प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि हम पिछले 25 सालों से अपना काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हमारे संविधान में या किसी जगह लिखा है कि आप अपनी मेहनत से और ईमानदारी के साथ कोई भी काम करने के लिए कहीं आपको मना है, या आप राजनीति में आने के बाद अपनी मेहनत करके अपने काम को ना करें। ये भी मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य के कई जिलों में नदी और खड्ड उफान पर है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश के कारण हुए हादसों में सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई है। कई स्थानों पर सड़कें बंद हो गई है, मकानों को नुकसान पहुंचा है और फसलों पर भी संकट गहरा गया है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पांवटा उपमंडल में 5 और 6 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थानों को सावधानी बरतने के तौर पर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्रों में लगातार बारिश के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। फिसलन भरी सड़क पर वाहन नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मंगलवार सुबह डिग्री सजेट गाँव में हुई बारिश के बीच एक कार फिसल गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। रामपुर खंड के दुर्गम गानवी गांव पंचायत के पचगांव में सुबह करीब 5:30 बजे भारी भूस्खलन हुआ। कई 100 मीटर ऊंची पहाड़ी से विशाल चट्टानें गिरकर बहादुर सिंह के घर पर आ गिरी। घर का एक कमरा और रसोई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उस समय घर में बहादुर सिंह के परिवार के 5 सदस्य और 5 नेपाली मजदूर मौजूद थे। पहाड़ से गिरती चट्टानों की तेज आवाज सुनते ही सभी लोग सतर्क हो गए और समय रहते घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। कुछ ही क्षण बाद भारी चट्टानों ने पूरे कमरे और रसोई को मलबे में बदल दिया। समय रहते घर खाली कर देने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों में जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नाथपाल, झाकड़ी, कड़छम और गिरी जेटोन बैराज के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी भी छोड़ा जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदी किनारों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने तथा नदी के आसपास न जाने की सख्त चेतावनी भी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान नदी नालों और खड्डों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। कटासन के समीप जल मूसा खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से 4 गुर्जर परिवारों के कुल 25 लोग बीच धारा में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन ने राहत की सांस ली और लोगों से बारिश के दौरान नदी नालों को पार न करने की अपील की है। राजधानी शिमला में तेज बारिश के कारण एक चलती बस पर अचानक पेड़ गिर गया। बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच
पहुंच गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बच गए। घटना के बाद जेसीबी मशीन की सहायता से सड़क पर गिरे पेड़ को हटाया गया और यातायात बहाल किया गया। भारी बारिश के कारण पोंटा, शिलाई और नाहन, कोमार हट्टी राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कई सड़कों पर भूस्खलन हुआ है। जगह जगह पहाड़ियों से पत्थर गिरने के कारण यातायात प्रभावित रहा। कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी, सेरपिड़ी, खुंडिया और पालमपुर मार्ग पर सुबह करीब 10:30 बजे बड़ी चट्टान गिरने से सड़क बंद हो गई। शाम तक मार्ग पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया। चंबा जिले में भी 5 सड़कें बंद रही, जबकि अन्य कई ग्रामीण मार्गों पर भी आवाजाही प्रभावित हुई। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण विभिन्न सरकारी विभागों को अब तक लगभग 8.32 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है तथा एक गाय की मौत की सूचना भी प्राप्त हुई है। कई क्षेत्रों में सड़कें बंद होने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और राहत एवं मरम्मत कार्य लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश अब किसानों के लिए भी बड़ी चिंता बनती जा रही है। खेतों में जल भराव के कारण मक्की की फसल प्रभावित हो रही है। वहीं हरी सब्जियों में सड़न शुरू हो गई है। कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान सिरमौर जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। नाहन में 118 मिलीमीटर तथा ददाहू में 142 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कांगड़ा जिले में मंगलवार को कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। इंदौरा और पालमपुर में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि धर्मशाला में दोपहर के समय घनी धुंध छाई रही। हालांकि जिले में बिजली और पेयजल सेवाएं सामान्य बनी रही। बिजली बोर्ड का कोई ट्रांसफार्मर प्रभावित नहीं हुआ और जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं भी सुचारू रूप से संचालित होती रही। रोहतांग सहित कुल्लू जिले के कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। जिला मुख्यालय कुल्लू में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रोजगार भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने और रोजगार के अवसरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के सह प्रभारी ज्योतिष एचएम, कुल्लू के प्रभारी तरुण ठाकुर, जिला युवा कांग्रेस पदाधिकारी, विभिन्न ब्लॉकों के कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश भर में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे लाखों मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में पड़ा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लाखों युवा वर्षों तक कड़ी मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही है। नेताओं ने कहा कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आने से युवाओं का भर्ती प्रक्रिया और सरकारी संस्थानों पर विश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पीछे को अंकल जी, प्रधानमंत्री वीक है, सभी को पेपर लीक है, देश का प्रधानमंत्री वीक है, सभी को पेपर लीक है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हाय 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 हाय, जिंदाबाद, हाय 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 हाय, जिंदाबाद, हाय 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 हाय, जिंदाबाद, हाय तू हाय तू हाय तू, जिंदाबाद, हाय तू हाय तू हाय तू, प्रधानमंत्री वीक है, प्रधानमंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। होश में आओ, 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 होश में आओ। जिंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। जिंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाह हाय 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 हाय, मोदी शाह हाय 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 हाय। हमारे पर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने राजधानी शिमला में बड़ा प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करने और विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने का भी आरोप लगाया। भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पार्टी के झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मूल्य की अनदेखी कर रही है और राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पूर्व विधायकों से लेकर वर्तमान विधायकों तक, यहां तक कि पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भी एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। उनका आरोप था कि इन मामलों का उद्देश्य न्याय दिलाना नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव बनाना और विपक्ष के आवाज को दबाना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन सरकार का दायित्व निष्पक्ष प्रशासन देना है। लेकिन सरकार केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्यवाही करेगी। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा झूठे मामलों और एफआईआर से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाती रहेगी और सरकार के जन विरोधी नीतियों का विरोध लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ चुनिंदा कार्यवाही कर रही है। भाजपा का कहना था कि सत्ता का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। सुक्खू भाई महिला को 1500 दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। युवाओं को रोजगार दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। किसानों को हम पहले से इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जो बदले की भावना से काम करने की इनकी आदत बन गई थी, उस आदत को रोकना और खासतौर से जो चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ जिस प्रकार से मामले धड़ाधड़ दर्ज किए जा रहे हैं, मामला बनता है चाहे नहीं बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी मामला दर्ज करना है। चाहे वो हमारे विधायक हैं, चाहे पूरे विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त और पार्टी के हमारे विपक्ष के हमारे जो नेता हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, इनके ऊपर भी मामला दर्ज किया हुआ है। सुखराम चौधरी जी के ऊपर मामला दर्ज किया है। सुधीर शर्मा जी पर मामला दर्ज किया हुआ है और आशीष शर्मा जी के ऊपर मामला दर्ज किया। होशियार सिंह के ऊपर मामला दर्ज किया है। रवि ठाकुर का रास्ता घर का जाने का बंद कर दिया है। और इसी तरह से जितने भी चैतन्य शर्मा के ऊपर भी शायद में मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है। उनके पिताजी के ऊपर तो मामले दर्ज किए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने तय किया है कि हम शुरुआत करेंगे कि आप सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले समय में जो है वो जनता सुधार देगी। इतना ही कहना। आने वाले समय पूरे प्रदेश में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वो तो पार्टी ने तय किया, उस बारे में अध्यक्ष जी हमारी सारी विस्तार से बात आपको कहेंगे। पार्टी ने तय किया है कि जन विरोधी फैसलों के खिलाफ आवाज उठा। चलो जी। वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार जिस तरह से आम जनमानस का जीना इन्होंने दूभर किया है, सरकार नहीं चलेगी। बदले की भावना से काम करने वाली सरकार नहीं चलेगी। सुक्खू सरकार मुर्दाबाद। सोनिया को कर दो तान। नहीं चलेगी ये सरकार। सोनिया को कर दो तान। प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आज हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ विकास रुका पड़ा है, वहीं पर बदला बदली और अत्याचार समाज के ऊपर हो रहा है। झूठे केस भाजपा के विधायकों के ऊपर बन रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर बन रहे हैं और इसी तरह से अलग अलग जगह पर लोगों की ट्रांसफ़र की जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उन सब बातों के विरोध में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, वो चाहे अधिकारियों का हो चाहे नेताओं का हो, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करेंगे।
राजधानी शिमला में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विरोध मार्च के बाद प्रदेश की राजनीति अब गर्मा गई है। भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के आरोपों के बीच हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह कानून के अनुसार कार्य कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही किसी भी कीमत पर जारी रहेगी। मीडिया से बातचीत में जगत सिंह नेगी ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी प्रकार के बदले की भावना से कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सरकार की किसी कार्यवाही पर आपत्ति है तो उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खुला है। कानून अपना कार्य कर रहा है और सरकार का उद्देश्य केवल नियमों के अनुसार कार्यवाही करना है। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिन मामलों में FIR दर्ज की जा रही है वे जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। उनका कहना था कि यदि भाजपा नेताओं को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वे न्यायिक प्रक्रिया का सहारा ले, लेकिन बिना आधार के सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाना सही नहीं है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा नेताओं के खिलाफ जैसे ही कानून के तहत कार्यवाही हो रही है, पार्टी में तिलमिलाहट साफ दिखाई दे रही है। जहाँ भी इनकी सरकारें हैं प्रदेशों में, आप अगर लगाएंगे तो 12 सालों में जितना ED CBI का जो है गलत इस्तेमाल हुआ है ये इनके टाइम में हुआ है। और यहाँ जो विरोध कर रहे हैं कोई अच्छे काम के लिए अगर कोई प्रदर्शन या विरोध हो रहा है वो ठीक है, परंतु भ्रष्टाचार में लोग जो इनके फंसे हैं और या उन पे तो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, तो उसी से ये तिल मिलाकर जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन लोगों को बचाने के लिए जो है ये इस किस्म का एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। यहाँ बदले की भावना की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर जिन लोगों के खिलाफ अगर कोई FIR हो रहा है, अगर उनको लगता है कि ये FIR जो गलत है तो हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट हमेशा जो है FIR को क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट में जो है प्रावधान है, तो वहाँ पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये बदले की भावना से हो रही है या वाकई ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जो काम ये खुद करते रहे वो दूसरों पे जो है आरोप जड़ रहे हैं। अब पेगासस जो एक इंस्ट्रूमेंट था जो इजराइल में था और इजराइल ने जो है बहुत कम कंट्रीज को इसको बेचा है, जिसमें हिंदुस्तान भी है, मोदी सरकार ने भी इसका इस्तेमाल किया है। हमारे पास तो पेगासस है नहीं, तो कहेगा फोन टेपिंग होने वाला है। तो ये तो जो है जायज़ है कि आप जब किसी एक के ऊपर आरोप अगर हो रहा है तो अपने कुंबे को बचाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा उनको। पर बात ये है कि आप प्रदर्शन अगर किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, कोई विरोध किसी मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, पर यहाँ तो भ्रष्टाचार का मामला है। आप अगर अपने लोगों को भ्रष्टाचार से जो है कि कानूनी कार्रवाई के तहत उसको रोकने के लिए इस किस्म का जो है एक हथकंडे अपनाकर लोगों का ध्यान जो बटोरना चाहते हैं, उसमें आपको जो है सफलता नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भ्रष्टाचार का अगर मामला अगर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगाया है, कोई ठोस सबूत के आधार पर लगाया होगा। ऐसा नहीं है कि जो है जिस तरह से आपने केजरीवाल के खिलाफ जो है कोई भी मामला नहीं बनता था, 2 साल बंद रखा, उस किस्म का तो किया नहीं। यहाँ तो सिर्फ अभी FIR लॉन्च हुआ है। FIR के अंदर अगर कोई बात आएगी, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई मामला पाया जाएगा तभी केस आगे चलेगा ना। अब FIR से तो नहीं रोक सकते किसी को। ED का तो यहाँ पर डर नहीं है। अब ED में तो बिना सबूत के, बिना उसके आप बंद करके रखते हैं 2-2 साल। तो जो भी FIR होगा वो जो है कानूनन होगा, और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये मतलब कुछ निकलता है तो नेचुरली पुलिस अपना काम करेगी। सर, बार बार आरोप लगा रही है कि अधिकारी भी जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। ये तो एक आजकल जो है रोज जो है जो भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, अधिकारियों को भी डरा रहे हैं कि भाई तुम कुछ मत करो नहीं तो हम आ रहे हैं। अब बताइए ये कोई लोकतंत्र है? अधिकारी चाहे हमारे समय में होंगे, चाहे उनके समय में होंगे, या आने वाले समय में जब भी होंगे, अधिकारी तो अधिकारी रहेंगे। उनको तो एक नियम के तहत काम करना है। पर जिस तरह से आप उनको डरा रहे हो अधिकारियों को कि भाई आप जो है संभल कर रहो, हम भी आ रहे हैं, आप आओगे नहीं आओगे वो तो भविष्य के घर में है। परंतु लोकतंत्र की व्यवस्था को आप खराब करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए अधिकारियों के ऊपर आप दबाव बना रहे, आप उनको डरा रहे, जो कि लोकतंत्र के हित में नहीं है। अब बताए तो सही, एक जनरल क्या कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट से थोड़ी काम चलेगा।
आप बताइए किस मोर्चे पे हम जो है विफल हुए हैं। हमने जो गारंटियां दी है, ओपीएस का बहुत बड़ा मुद्दा था, हमने पहली कैबिनेट में पूरा कर दिया। बिजली का मामला हम दे रहे हैं, 1500 रुपये जो महिलाओं को देना चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं। हम जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ला रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़े हैं। यहाँ ये बात अलग है कि आपने केंद्र की सरकार ने और यहाँ पर हिमाचल की भाजपा की पार्टी ने मिलकर जो है हमारे साथ केंद्र सरकार को भी हमारे से भेदभाव करने भेजा है। हमने जो है जो जीएसटी कंपनसेशन वो बंद किया, हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट बंद कर दिया। 1500 करोड़ का जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हिमाचल में 25 में जो आपदाएं आई बोल के गए, आज दिन तक एक पैसा नहीं मिला। और जो हमें पीडीएनए का पैसा मिलना है वो भी एक मुश्त नहीं मिला। हर तरह से हमारे साथ केंद्र की भाजपा सरकार अन्याय कर रही है। उसके बावजूद अगर हम हिमाचल को एक विकास को रुकने नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।